गूगल पे मेरे बारे में कुछ भी सच नहीं है. The biggest emotional breakdowns was तभी when I was working for this show तारक मेहता का उल्टा चश्मा. I was really sick of this work culture, the way people work also. अगर मैं उनको बोलूँ कि मुझे अपना किडनी निकाल के दे दो तो वो दे देंगे. When he walked on set तो ऐसे नहीं लगा कि you know somebody like with their nose up in the air, somebody big has shown up. ये scams और ये frauds are getting a little bit out of hand. I also got caught one day randomly. उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जुहू पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे बताया था कि हमें ऐसी लीड मिली है कि आप कोई ऐसे ग्रुप के साथ हो जिन्होंने कुछ 8 मर्डर किए हैं. Maybe I would not have worked in the industry anymore had it not been for sisterhood. ऐसा क्या रीज़न है जो बहुत सारे एक्टर्स जो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड जिनके कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो सभी छोड़ कर जा रहे हैं ये शो? चाइल्डहुड कैसा था, थोड़ा सा पहले चाइल्डहुड पे बात करते हैं और फिर बाकी आपके करियर और इन्फ्लुएंसर एरा पे आते हैं. सो चाइल्डहुड कैसा था आपका? बिकॉज यू वर आर्टिस्ट. इतनी पुरानी बात लग रही है अब ये, क्योंकि बहुत सारा कुछ हो रहा था हमेशा. आई एम एन ADHD चाइल्ड, तो ओके, फास्ट एवरीथिंग. बहुत कुछ मुझे हमेशा पसंद था कि मैं एक समय पे बहुत सारी चीज़ें कर पाऊँ. एंड इट्स एग्जैक्टली हाउ इट टर्न्ड आउट ऑल्सो. बचपन में भी जब सिर्फ स्कूल चल रहा था तो सिर्फ स्कूल नहीं था और 17 दूसरे तरीके के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रहे थे. डांस क्लास, म्यूज़िक क्लास, स्विमिंग. I used to read a lot. फिर एक दिन एक अपॉर्चुनिटी आई कि कोई ऑडिशन देते हैं. तो फिर मैंने आई थिंक व्हेन आई वाज 9 years old तब मैंने अपना पहला ऑडिशन दिया, which was I think for some TV show somewhere. I don't exactly remember. पर और मैं सिलेक्ट भी हो गई थी उसके लिए. पर ऐसा कुछ तो था मसला कि उसका शूट होने वाला था गुजरात में कहीं तो, और इट वाज फॉर द लीड रोल. तो इसका मतलब था कि मुझे कुछ महीनों के लिए बस वहाँ रहना पड़ेगा. एंड इट वाज लाइक अ TV शो. तो पता नहीं था कि कब ख़त्म होगा और मेरी स्कूल चल रही थी. आई हैड एन एंटायर लाइफ इन बॉम्बे वेयर आई वाज बोर्न एंड बॉट अप. तो मेरी दादी ने कह दिया कि ये एक कोई हॉबी इतनी ज़्यादा सीरियस भी नहीं हो सकती कि बच्ची पढ़ेगी शिफ्ट ही कर लो अपने आप को. तो वी वर लाइक नहीं कर सकते हैं. सो वी लेट दैट अपॉर्चुनिटी पास. बट देन आई स्टिल केप्ट ऑडिशनिंग एंड देन आई डिड अ बंच ऑफ एड्स. तो मैंने काफ़ी सारी एड्स की उस दौरान. और फिर चलता रहा. बचपन में मुझे बड़ा मज़ा आता था. मैं स्कूल भी जाती थी, बहुत सारी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ वो भी करती थी. मैंने अपना भरतनाट्यम में ग्रेजुएशन कर लिया अराउंड दिस टाइम. आई यूज्ड टू गो टू हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल्स की ट्रेनिंग के लिए. और बहुत सारा कुछ चल रहा था. फिर साइड में एक्टिंग भी चल रही थी. बड़ा कलरफुल सा चाइल्डहुड रहा है. अच्छा, आप क्लिनिकली डायग्नोज्ड हुए ADHD से या इट्स जस्ट कि वो सिम्पटम्स हैं? I just know. You just know? I just know. Okay. I've always known. Okay. Do you really think कि आपने पढ़ाई कैसे मैनेज की होगी एंड देन आपका ऑडिशनिंग एवरीथिंग सब कैसे मैनेज किया होगा? ये मुश्किल रहा आपके लिए बैलेंस करना? मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था जब मैं कर रही थी ये सब. और प्लस मेरे पेरेंट्स हमेशा इतने ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं कि उन्होंने आई एम श्योर उनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा पर उन्होंने कभी भी मेरे लिए मुश्किल नहीं बनने टू बैलेंस कि आपको स्कूल जाना है. या माय मॉम हैड बिकम लाइक सच अ सुपर ह्यूमन कि वो इतना अच्छे से पूरा सब कुछ मेरे लिए स्केड्यूल करती थी, सब कुछ मैनेज करती थी कि मेरे लिए बहुत एक बस आई एम जस्ट लाइक हॉपिंग फ्रॉम हियर टू देयर. इस क्लास से इस क्लास, इस क्लास से बहुत. हाँ, तो मेरे लिए सिर्फ यहाँ जाके मजे करो, यहाँ जाके मजे करो, यहाँ जाके मजे करो, बस वो बन चुका था. कभी मुझे स्ट्रेसफुल नहीं लगा फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. एंड आई कैन सेंस दैट यू आर अ कूल पर्सन इफ आई एम नॉट राइट. नो,
I think if you ask a cool person that, I don't know how to react to that. हमें बचपन में कैसे बच्चे थे जो एक होता है जो साइलेंट किड होता है, फिर एक होता है जो हर जगह जाता है और फिर फ्रेंड्स बना लेता है जल्दी जल्दी से, अपना एक ग्रुप बना लेता है सर्वाइवल के लिए. आई थिंक जिंदगी के हर एक स्टेज पे अलग अलग पर्सनैलिटी रही है मेरी. आई थिंक आई चेंज अ लॉट एज अ पर्सन. तो बचपन में यस आई रिमेंबर आई वॉज अ वेरी, क्योंकि स्कूल में भी मैं सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी. मतलब आई थिंक स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्टर था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं रह पाई कभी. स्पोर्ट्स नहीं का कोई कीड़ा नहीं है मेरे अंदर, पर बाकी सारी जो भी डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, कल्चरल इवेंट्स, साइंस प्रोजेक्ट, साइंस एग्जीबिशंस, ये वो सब कुछ सभी चीज़ों में मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी. तो स्कूल में हमेशा सब जानते थे मुझे, क्योंकि ऑल्सो मेरे बहुत सारे कजिन्स भी मेरे ही स्कूल में जाते थे. तो फिर ऐसे भानुशाली इसको सब जानते थे हमेशा. भानुशाली से सिक्का चलता था. नहीं, नॉट लाइक दैट, पर हाँ, पर जानते थे सब लोग, क्योंकि मेरे कजिन्स भी सारे काफी सारे मेरे जैसे ही थे. मतलब वो सब पार्टिसिपेटेड. यस. सो कभी कोई क्लास बंक करी है, या फिर कभी ऐसा हुआ है कि 15th अगस्त की प्रिपरेशन के लिए मैथ्स की क्लास छोड़ देते हैं? नहीं, कभी मैं कर ही नहीं पाई है, क्योंकि मेरी मम्मी रोज सुबह मुझे स्कूल छोड़ने आती थी और रोज स्कूल लेने भी आती थी. तो कभी मुझे ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं स्कूल जाते जाते कहीं और चली जाऊं. ऐसा तो नहीं हुआ. नहीं. यू मीन स्कूल के अंदर कभी क्लास के बाद क्लासेस भी? अनऑफिशियली तो मुझे ऐसा कभी याद नहीं आ रहा मैंने कभी किया हो, क्योंकि मेरे पास वैसे ही इतने बहाने होते थे. जो बंदा सारी चीजों में पार्टिसिपेट करे उसको, पर ऐसा नहीं था. आई वॉज अकेडमिकली ऑल्सो वेरी नाइस. मतलब मैं चाहे कितनी चीज़ें ऑन द साइड करी हूँ, पर फिर भी मेरे ग्रेड्स हमेशा ढंग के ही आते थे. मतलब आई वॉज ऑलवेज एन 80 अबव स्टूडेंट ओनली. अभी आपने बोला था कि आपको गुजरात शिफ्ट होना था, एंड काफी वक्त तक मुझे ऐसा लग रहा था कि यू आर फ्रॉम अ गुजराती फैमिली. गूगल पे मेरे बारे में कुछ भी सच नहीं है. कुछ भी सच नहीं. कुछ भी. आई डोंट थिंक है ना, कुछ भी सच नहीं है. कुछ भी सच नहीं है. So, ऐसे कौन से मिथ्स है जो आपने पढ़े और आपको लग रहा है कि यार ये क्या? वेरी फर्स्ट गूगल की मानो तो आई वॉज बॉर्न इन गांधीनगर इन गुजरात, विच इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. आई हैव नेवर इवन बीन टू गांधीनगर, आई थिंक. Okay. Or my parents, I don't think my parents, I wasn't even conceived in Gandhinagar, I think. I know for sure. Okay. I was born and brought up in Bombay. You're a Bombay person basically. Okay, but I'm not a Bombay person. I was just born and brought up here. Bombay. Okay. But आपके roots कुछ कच्छ से हैं, and you were just trying to explain me कि क्या difference होता है गुजराती family और कच्ची family में. Like कच्ची and Gujarat are not same, right? Yeah. They're not the same. The language is completely different, and culturally also two very different things. Foods भी अलग होते हैं क्या? अब कच्छ is part of गुजरात. मतलब गुजरात स्टेट के अंदर कच्छ एक क्षेत्र है. तो वैसे सिमिलैरिटीज हैं, but this is again coming from a Kutchi who's lived in Bombay their entire life. So, and I've not been to Kutch as much as I would have liked to. पर मेरे हिसाब से तो कच्छी और गुजराती बहुत अलग हैं, क्योंकि सबसे पहले तो भाषा पूरी अलग है. कच्छी की कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है, तो कच्छी को लिखते गुजराती में है. पर एज अ लैंग्वेज कच्छी और सिंधी में ज्यादा similarities हैं. I feel like they're like twin languages, because it's very easy for me to communicate with somebody in Sindhi. बहुत आसान हो जाता है समझना, बात करना. However, मेरे काफ़ी सारे कच्छी दोस्त और कजिन्स हैं जिनके लिए गुजराती में बात करना उतना आसान नहीं है जितना सिंधी में है, क्योंकि लैंग्वेजेस काफ़ी अलग हैं कच्छी और गुजराती. खाना काफ़ी सारा सेम है शायद. So मुंबई में रहने के बाद घर पे गुजराती फूड और ये सब कब बनता है? बिकॉज गुजराती फूड्स है. हाँ, मेरे घर पे सारे किस्म का खाना बनता है. तो हाँ, गुजराती खाना बनता है. बट जैसे there's one thing कि गुजराती खानों में हमेशा चीनी होती है. वो नहीं, we eat very spicy food at home. Okay. तो कभी अगर आपको खुद से बना के कुछ गुजरात, do you cook? मतलब I cook. हाँ. अच्छा. क्या कौन सी ऐसी डिश है जो जिसमें आप मास्टर हो कि हाँ
मुझे पर्सनली अगर मुझे बनाना हो तो मैं सिंपल खाना बना के सिंपल खाना खाना, आई ईट ओनली फॉर सर्वाइवल. मुझे खाने का बहुत ज़्यादा मतलब है, हाँ. बट ऑन सर्टन डेज मुझे ऐसे लगता है कि आई वांट टू ईट समथिंग नाइस. आई यूजुअली जस्ट ईट बिकॉज माई बॉडी समटाइम्स जस्ट टेल्स मी कि भाई खा ले, चलने के लिए खाना पड़ेगा. तो yeah, it has changed over the years. I used to be a foodie before, but yeah, now I only eat for. तो जब मैं अगर खाना बना रही हूँ तो मैं कुछ सिंपल रोटी सब्जी दाल चावल टाइप का इंसान हूँ, तो मुझे खुद से कुछ बना के अगर कभी किसी बॉलीवुड एक्टर या स्टार या जिस जो भी आपके लिए इंस्पिरेशन रहा हो एक्टिंग के लिए, उसको अगर आपको सर्व करना हो तो वो कौन रहेगा खिचड़ी. और किसको? ओह, किसी को एडमायर किया हो या ऐसे कोई भी नाम ऐसे? the first name that comes to my mind is the star of the Rolling Stones, Mick Jagger को खिचड़ी खिलाना चाहिए. कहाँ से उठे और कहाँ गए? नाइस. आई एम श्योर उसे पसंद भी आएगी. I hope so. ओके. टीचर्स का कैसा आपके साथ रिलेशन था? मतलब अच्छे थे वो लोग, आपको पसंद करते थे या फिर नहीं पसंद करते थे बिकॉज वेरी पार्टिसिपेटिव, ऐसा कुछ था उनके साथ? नहीं, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर टीचर्स को मैं पसंद थी और मुझे भी मेरी सारी टीचर्स पसंद थी. आई फील लाइक बहुत बड़ा रोल रहा है उनका भी. मुझे मतलब आज मैं जहाँ भी हूँ उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि आई फील लाइक काफ़ी सारी चीज़ों में मेरे बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है. एज इन एक बच्चा जब स्कूल में होता है तो वो जो उसके डेवलपमेंट वाले साल होते हैं, तो वो साल में अगर ग्राउंडिंग स्ट्रांग हो तो आगे चल के बहुत मुश्किल नहीं होती है. ना आई फील लाइक मुझे आज की तारीख में ज़्यादा मुश्किल नहीं है. तो मेरे टीचर्स ने सारा कुछ जो भी किया है वो सही स्किल वाइज मॉरल वाइज किया है. हाँ, स्किल्स मॉरल्स वैल्यूज बेसिक लाइफ स्किल्स और बहुत सारी चीज़ें, मतलब और प्यार करना सिखाया है मोर देन एनीथिंग एल्स. नाइस. तो मतलब यू वर ब्लेस्ड विद गुड टीचर्स, अदरवाइज आई वाज ब्लेस्ड विद इनक्रेडिबली गुड टीचर्स. या अच्छा, अगर मैं पूछूं निक नेम्स वगैरह, जो कि भानुशालीज का ग्रुप था वहां पर, तो आप लोग ऐसे करते थे कि हाँ बच्चों को थोड़ा परेशान किया या एक दूसरे के निक नेम्स रखे, या फिर फैमिली में अगर आप लोगों के निक नेम्स है तो उससे स्कूल में बुलाया, या टीचर्स के निक नेम्स रखे? क्योंकि ये हम लोग बहुत करते थे यूजुअली स्कूल में. मुझे मेरे कजन्स निधु बुलाते थे. निधु. growing up that was my nickname. पर नहीं, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे कि टीचर्स के निकनेम्स तो नहीं रखे हैं हमने. अच्छे बच्चे थे हम. No, yeah, sorry, I have nothing interesting. No, it's completely fine. I was just asking because हम लोगों को याद था कि हम लोगों की मैथ्स मेरा थोड़ा, तो मैथ्स के टीचर्स के हम लोग नाम रख देते थे, फिर कभी कभी केमिस्ट्री के या उनके टीचर्स के नाम हम लोगों के रख देते थे. और मेरे भाई को बहुत प्रॉब्लम होती थी अगर मैं उसे उसके निक नेम से उसके स्कूल में जाके बुला लेती थी. तो बचपन जब याद करो तो यही सब दिमाग में आता है, और बचपन में ये सब बहुत होता है. तो आई थॉट कि क्या पता आपके साथ भी ऐसा कुछ तो नहीं, पर अब तो मुझे याद आ रहा है कि हमेशा से बचपन से थोड़ा एक्टिंग का कीड़ा तो था ही. हाँ. तो घर आके हमेशा टीचर्स की नकल जरूर लगाते थे हम कि अगर कुछ फनी हुआ हो क्लास में तो घर आके ये पर्टिकुलर टीचर कैसे उसने रिएक्ट किया ये सिचुएशन पे, वो घर आके मम्मी को पूरा करके दिखाना. या फिर जैसे I remember I used to be very obsessed with how a certain teacher would present themselves. जैसे हर एक टीचर कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं अपने हाथों से, ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था. मतलब जैसे मेरी इंग्लिश की टीचर हमेशा ऐसे बात करते थे जो भी कुछ बोलना हो. फिर एक हमारी हिस्ट्री की टीचर थी, वो हमेशा हाथ को ऐसे बंद करके ऐसे बात करते थे. तो ये कुछ चीजें अभी भी याद है मुझे, क्योंकि कैसे कैसे आप फिजिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, ये आई थिंक यू वर लर्निंग फ्रॉम देयर ऑल्सो कि कैसे बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, क्या क्या आप कहाँ से पकड़ सकते हो नो. वो सारी चीजें. आई थिंक आप बॉर्न एक्टर ही थे बिकॉज आपको ये सब चीजों को आई थिंक आई वाज अ गुड ऑब्जर्वर. I used to observe a lot जो भी हो रहा है मेरे आसपास. कोई रिग्रेट रहा इतना सब कुछ करते कभी ऐसा कोई रिग्रेट रहा कि यार बचपन में या फिर कॉलेज डेज में ये नहीं किया, ये कर लेना चाहिए था? नहीं, कोई नहीं. आई नो रिग्रेट्स. सच में नहीं, सच में बोल रही हूँ. मतलब
क्या मतलब, अगर रिग्रेट तो आप तब करते हो जब चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं और आपने नहीं किया कुछ. पर मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी है और इंस्टिंक्ट के हिसाब से जो मुझे सही लगा मैंने वो किया है. और फिर अगर आगे चल के पता चला हो कि कुछ गलत भी कर दिया है तो फिर आई ट्राई टू डू एवरीथिंग इन माई पावर टू रेक्टिफाई दैट. तो जो मुझसे बन पड़ा है वो मैंने किया है सब कुछ. तो अब रिग्रेट करके तो वैसे ही क्या ही मिल जाएगा. ओके. अब मेंटल हेल्थ पे बहुत बात होती है नो, और आज के टाइम पे लोग बहुत खुल के बात भी करने लगे हैं. पहले के टाइम पे ऐसे बात नहीं होती थी और सब अपना अपना कुछ कुछ एक चीज़ें निकाल लेते हैं कि मेरा एरिया ऑफ कंफर्ट ये है तो मैं ये करूँगी तो मुझे ये स्ट्रेस नहीं होगा वगैरह वगैरह. आई टॉक्ड यू और यू आर अ ट्रैवलर, सो आप और एंड योगा में बी, यू आर इनटू योगा एंड एवरीथिंग ना, यू आर वेरी फ्लेक्सिबल. I've seen that's something you were doing something with your hands and Right now? If you can do it. No. I thought I was doing something with my hands. No, I'm not here. Okay. A reel. I saw the reel. Yeah. So, is there anything inside you जिसको आप जो आपको travel and yoga आपको cope up करता है, या फिर it's for fun only? Travel came into my life in a very fun and strange way. तो फिर when I started traveling almost like full time after 2019. Before that, my life was all about managing life in school and college and all the other activities and work. तो ऐसा टाइम आ गया था जिंदगी में जब 24 घंटे कम पड़ रहे थे. एंड आई रियलाइज्ड कि शायद अर्ली बर्नआउट हो रहा है जिंदगी में. आई वाज ओनली 18 years old or something at the time. So I realized that I just want to take a break from life. So I quit working for the show that I was working at, and I also wanted to focus more on my education. At the time I was in my last year of degree. तो और उसी 2020 में फिर कोविड भी हो गया था. तो आई सिचुएटेड माई सेल्फ समवेयर रिमोटली इन द कंट्री. तो मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया क्योंकि तब तक सब कुछ ऑनलाइन हो चुका था. और फिर आई जस्ट लेफ्ट. फिर मुझे पता था कि अब कुछ साल ये सांसारिक एजुकेशन पे कंसंट्रेट करना है. अभी बहुत काम हो गया, बहुत सेम रोज दाल चावल एवरीडे हो गया. अब नाउ आई एम जस्ट गोना गो आउट देयर, एक्सप्लोर एंड मे बी लर्न सम लाइफ स्किल्स. एंड फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था जब आप? माई फैमिली, आई डोंट नो, मुझे कभी कभी लगता है वो थोड़े से अनरियल हैं. दे हैव ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव अबाउट एवरीथिंग ऑल द टाइम. Okay, आप गए, आपने बोला मेरे को ट्रैवल करना है, एंड दे वर लाइक ओके करो जाओ. ऑफ कोर्स दे वर कंसर्न्ड. हाँ मतलब कंसर्न, पर वो कंसर्न कभी वो लोग मुझ तक आने नहीं देते हैं. वो हमेशा मुझे ऐसे दिखाते हैं कि मुझे उनको फुल भरोसा है मेरे पे, क्योंकि उनको आई थिंक उनको अपनी अपब्रिंगिंग पे बहुत भरोसा है. नाइस. तो दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव. ऑफ कोर्स दे हैव देयर कंसर्न्स, पर वो जैसे अपने कंसर्न्स कम्युनिकेट करते हैं मुझ तक, उस वो तरीके में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा भरोसा है, बहुत सारा विश्वास है. तो इट्स जस्ट वर्कड आउट. या So you're a single child or I have a younger brother. Younger brother. वो कुछ सीख रहा है आपको देख के, या फिर आपको उससे कुछ? वो मुझसे बहुत अलग है. As in वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन वाला. ही इज वेरी एनालिटिकल इन लाइफ, वेरी रैशनल. ही इज अ वेरी गुड बॉय. ही इज very calm, very composed, and I on the other hand I'm like, I'm always on a he's studying to become a CA now, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी सारी पढ़ाई मुझसे कभी हो पाएगी. बट या, और वो मुझसे 6 साल छोटा है, तो आई एम श्योर वो सीखता है मुझसे, पर आई होप कि अच्छी चीजें ही सीखे. एंड यू हैव दैट दीदी वाला इम्प्रेशन कि हम do this or do this? On certain occasions, yes. But no, we're really good friends. And actually, I've not lived in Bombay now for like a really long time. It's going to be now close to a year since I'm back. तो sadly मैंने बहुत सारे उसके growing years पे miss out कर दिया है.
तो हम लोग हमारा रिलेशनशिप अब रीडिस्कवर कर रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, वो टाई आई थिंक वो आपको नॉट जो था वो आपको कटा हुआ फील होता है कि यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जब आप आए तो आपने हाँ। ऐसा फील किया कि ओके हमें वापस से अपने रिलेशन पे काम करने की जरूरत है, या फिर तेरा ये वाला एरिया एक्सप्लोर ही नहीं किया मैंने, या फिर उसको ऐसा नहीं, लगा तो ऐसा हो गया जब मैं गई हम्म। तो वो इतना सा था, एंड जब आई तो जब मैं आई तो वो नारियल के पेड़ की तरह लंबा हो गया, लंबा हो गया। नॉट जस्ट दैट, ऑब्वियसली वो मैच्योर हो गया, बहुत बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया। और मुझे ऐसे लगा कि मैं एक छोटा सा बच्चा छोड़ के गई थी, अब ये बहुत बड़ा हो गया है। तो फिर मुझे बहुत ऐसे लगा कि मैं बहुत सारा कुछ मिस कर दिया है। तो फिर अभी हम लोग धीरे धीरे, आई थिंक या ही इज़ वन ऑफ माई बेस्टेस्ट फ्रेंड्स। वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग नाउ। और अब ऐसे नहीं लगता है कि अब मैं किसी छोटे बच्चे से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ। हम अब बराबरी में हैं। श्योर है, बात कर सकता है यार, टू यंग अडल्ट्स। हाँ, मतलब if of course he's watching this doesn't mean that you're like too mature or anything like that. Also, you still have to always listen to what I tell you. Okay. दीदी, ओके ओके। सो कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कभी इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ हो, और तगड़ा ब्रेकडाउन हुआ हो कि काम कर रहे हैं और सडनली यू फेल्ट लाइक नाम, और घर वापस आकर के पेरेंट्स के सामने जस्ट हाँ, I think one of the biggest emotional breakdowns was तभी when I was working for this show तारक मेहता का उल्टा चश्मा for like say some about 7 years, and यही चल रहा था रोज। पहले बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करने को मिल रही हैं, बहुत सारा मज़ा आ रहा है। पर जब वो रोज 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 हो गया तो फिर पता नहीं चला कि मज़ा में अब इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका है और इतना सारा ओवरवेलमिंग हो गया है ये, कि अब मतलब जब आप भागते रहते हो और फिर ऐसे लगता है कि अब सांस लेने के लिए रुकने की ज़रूरत है थोड़ी देर, तो वैसा हो गया था। That's when I decided to quit everything and just take like one really long break. अभी एक्टिंग करियर पे आते हैं। सो आपने बचपन में यू स्टार्टेड ऑडिशनिंग एंड एवरीथिंग। सो बचपन में हम लोगों को बहुत क्लैरिटी नहीं रहती अपने करियर को लेकर के कि हमें ये बनना है या ये करना है, या ये आज भी क्लैरिटी नहीं है अपने करियर को लेकर। एंड आई वाज अबाउट टू आस्क कि इतना क्लियर कैसे थे बचपन में कि एक्टिंग ही करना है? नहीं है, सीरियसली नहीं है, गोइंग विद द फ्लो। जैसे इंसान के लिए बहुत मुश्किल है कुछ एक चुन के बस वही करना अपनी पूरी जिंदगी। अंडरस्टूड। मतलब मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो बहुत इंस्पायरिंग लोग हैं, जो एक राह चुन लेते हैं और फिर उसको अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं, पर मुझे नहीं लगता मैं वो इंसान हूँ। Deep talks. So basically you are going with the flow. I have always gone with the flow. Always. Because I know, I have full faith that हो जाएगा, it'll work. मिल जाएगा, it'll work. All I need to be is grateful in life. Okay. So I was a big fan of TMKOC while growing. हम लोगों के घर पे पूरा फैमिली चला के वही शो वही देखते थे। 936th एपिसोड था जब कुछ कृष्ण जन्माष्टमी का आई गेस सीन था, एंड यू हैव एंटर्ड एज अ न्यू सोनू, राइट? एंड उसके बाद आपको हमने सोनू की तरफ से देखा। आपको ये शो कैसे मिला, आपने इसके लिए कैसे ऑडिशन दिया, वो स्टोरी जाननी है। बहुत रैंडम था। रैंडमली एक दिन मैं और पापा गए थे कहीं, और उस दिन पे हम 2-3 ऑडिशंस दे रहे थे कहीं पे, एंड दिस वाज वन ऑफ देम। ओके। एंड देन वी न्यू दैट इट्स फॉर अ शो एंड इट माइट बी लाइक अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और व्हाटएवर। नाम नहीं पता था शो का? नहीं पता था। पता था। पर वो टाइम पे ऐसा था क्योंकि we had already like this first ever audition that I told you about, which was for this show which गुजरात and all that. Yes. तो उसको ना करने के बाद हमने एक कॉन्शियस डिसीजन ही बना लिया था कि जो भी चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो हम ऑडिशन ही नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि करना ही नहीं है तो क्या फ़ायदा है ना, कि बाद में जाके मना करो ये वो, then really there's no point. बट जब पता चला कि इट इज़ फॉर दिस शो, जो it was already running for 4 years I think by that time,
और मैं भी देखती थी उसको 8:30 बजे रात को खाना खाने के टाइम पे, एंड आई वाज आल्सो एन एविड वॉचर, एविड व्यूअर. तो क्योंकि ये ऐसा ऑडिशन था, कुछ स्पेशल था, कुछ ऐसा जो मैं देखना भी बहुत पसंद करती थी, तो हमने कहा कि ऑडिशन दे देते हैं. ऐसा थोड़ी है, मतलब दे वर ऑडिशनिंग सम 600-800 गर्ल्स. ओह, तो ज़रूरी थोड़ी है कि कुछ हो जाएगा, ऑडिशन देने में क्या जाता है. तो हमने दे दिया ऑडिशन, और फिर आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, पर 2-3 दिन में पता चला कि आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इट, और सब कुछ हो चुका है. नाउ अभी मैं, मम्मी पापा और हम लोग बैठे हैं साथ में कि अब क्या करें. कि ये तो सोचा ही नहीं था कि हो जाएगा, हो भी जाएगा, मतलब. तो अब तो फिर माई पेरेंट्स सैट मी डाउन एंड वी स्टार्टेड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन कि अब क्या करना है. तो then they asked me, my parents asked me about all the things ki, do you want to do it? So I said, I think it'll be really fun, yeah, मतलब मजा आएगा. Yeah, why not? I think I want to do it. But then मेरे मम्मी पापा ने थोड़ी ऐसी conditions रखी मेरे साथ कि it's going to be very difficult, हाँ, life is going to change, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि ऐसा मत सोचना कि just because you know you're doing something like this कि तो फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे अगर पढ़ाई में कुछ पीछे रह गया तो. You will obviously have full support from us, but just remember that you will have to work very, 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 very hard. There will be 12-hour shifts every day, and you will have to juggle through everything. 12 घंटे काम करो, 12 घंटे काम करो, स्कूल जाओ, ये जाओ. Will you be able to do it? So I said, give me some time to think about it. Then फिर ऐसे मूवीज में जैसे विंडो पे बैठ के सोचते हैं, वैसे मैंने सोचा थोड़ी देर. मेन माँ हीरोइन era. हाँ. तो फिर मैंने कहा यार करते हैं ऐसे, मजा आएगा मुझे लग रहा है. तो फिर या आफ्टर लाइक सम हैवी डिस्कशन देन माय पेरेंट्स वर आल्सो लाइक कि हाँ, इफ यू वांट टू डू इट देन ऑफ कोर्स यू हैव ऑल आवर सपोर्ट. And then it was very smooth after that, and the rest is history. Yeah. And you were 7 years then. No, I was 11 years old when I. No, like 7 साल का आपने काम किया वहाँ पे, 7 साल काम किया, and you were 11 जब आपने ये किया था. 11 when I started, yeah. और उसके बाद आप सोनू के नाम से काफी फेमस होने लगी. उसके बाद वहाँ पर स्कूल में कुछ डिफरेंस आया कि अरे नाउ तो शी इज लाइक सोनू एंड घर? नो, नॉट नेसेसरीली एक्चुअली. काफ़ी खुश थी मैं उस फैक्ट के बारे में, क्योंकि मैं बहुत नर्वस भी थी कि शायद इसकी वजह से स्कूल में मेरी डायनामिक्स सब लोगों के साथ चेंज हो जाए. यस. पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ. इन द सेंस दैट क्योंकि मैं पहले से ही, हमेशा से ही, आई थिंक एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबके साथ बहुत प्यार से रहती थी, और सारे मेरे अच्छे दोस्त थे, टीचर्स भी सारे, बहुत हम प्यार था आपस में. तो a lot of things didn't change. What changed was क्योंकि अब मैं स्कूल नहीं जा पाती थी उतना. क्योंकि अगर कभी कभी स्पेसिफिक टाइप की शिफ्ट है तो मुझे मिस करना ही पड़ेगा स्कूल. वैसे हो गया तो मेरा स्कूल जाना थोड़ा सा कम हो गया. मेरी स्कूल बहुत सपोर्टिव भी थी, इन द सेंस दैट मुझे हमेशा नोट्स मिल जाते थे पढ़ने के लिए ताकि मैं सेट पे पढ़ाई कर सकूं. वो लोग मुझे हाफ डे आना अलाउ करते थे कि अगर 10 बजे की शिफ्ट है और उसमें अगर मैं थोड़ा लेट जा सकती हूँ तो मैं 7 बजे से रिसेस तक स्कूल जाऊँ, एंड देन आई विल गो टू वर्क. अच्छा, you were talking about TMKOC's like makers and everything shows, right? No, I'm talking about my school. My school teachers were very supportive. My school would allow me to go half day ताकि I can then go to work. या फिर फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ वैसे सारे नोट्स दे देते थे मुझे. I also did my 10th standard, 12th standard, everything while I was still working endlessly. तो मेरा 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड भी ऐसे ही गया और 9th स्टैंडर्ड की प्रीलिम्स और सब कुछ. तो लास्ट में तो मैं ये 9th-10th स्टैंडर्ड में तो मैं इतना थक जाती थी कि मैं कभी कभी चलती क्लास में सो जाती थी जिन दिनों में मैं स्कूल जाती थी. बट माई टीचर्स तो क्यूटीज वर ऑलवेज सो सपोर्टिव. कभी मुझे प्यार से उठा देते थे या फिर कभी सोने देते थे. It was at least what I remember was all. And you were enjoying all these things, right? I was. नींद नहीं पूरी हो रही है मगर मुझे मजा आ रहा है.
हाँ, फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम तो यही था। या सेट पर कैसा एक्सपीरियंस था? सेट पे कैसा हुआ करता था माहौल जब शो का जो सेलेक्ट होता था? इनिशियली तो बहुत मजा आता था यार, मतलब कुछ ये सारे लोग जिनको मैंने इतना बढ़िया काम करते हुए देखा है, मुझे उनके साथ कुछ काम करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे तो बड़ा मजा आता था। और बहुत फनी है यार सब लोग, मतलब हम लोग अगर इमेजिन, अगर एपिसोड्स बनने के बाद अगर वो लोगों का इतना हंसा रहे हैं तो फिर हम बनाते बनाते कितना हंसते होंगे, सोचो। हंसते थे, आई मीन कोई सीन हुआ? बहुत बहुत कितने रीटेक्स होते थे, क्योंकि हम लोग कभी कभी तो चलते शॉट में हंस देते थे। बहुत 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 हंसी मजाक होता था। और जो टप्पू सेना थी उनके साथ कैसी वाइब बनी थी? बिकॉज यू हैव रिप्लेस्ड फर्स्ट सोनू। करेक्ट। एंड इट वाज डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, क्योंकि उन लोगों को भी किसी और की आदत थी। yes. और आई वाज द ओनली गर्ल अमंग्स दीज 4 बॉयज, तो विच वॉज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि हमेशा से जिंदगी में ही मेरे हमेशा लड़के दोस्त ज़्यादा रहे हैं लड़कियों से। पर इनिशियली थोड़ा सा मुझे टाइम लगा अपनी जगह बनाने के लिए, बट देन आई थिंक वी रियली क्रैक्ड इट। या मतलब वी आर स्टिल लाइक रियली गुड फ्रेंड्स। अच्छा, आपने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स के साथ काम किया है उस शो के दौरान जो चेंज हुए हैं ना, रिप्लेस हुए हैं। जैसे टप्पू अगर हम बात करें तो भव्या थे पहले, फिर राज आ गए ना। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ था, ये कैसा होता था? इसमें कैसे आपको बॉन्डिंग करने में थोड़ा मुश्किल होती थी, या फिर इजी हो जाता था, काफी स्मूथ रहता था? बॉन्डिंग करने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि अगर आप दिल से डिसाइड कर लो कि आपको किसी को एक्सेप्ट करना है तो फिर बाकी की चीज़ें आसान हो जाती हैं। पर हाँ, किसी नए इंसान को आके वो सेम किरदार निभाना जो ऑलरेडी कोई और अपने तरीके से प्ले कर रहा है, तो मतलब जैसे मेरे लिए भी मुश्किल था जब मैं नई आई थी उस शो में। तो पर इतना ज़्यादा भाईचारा था एटलीस्ट टप्पू सेना में, तो कि हम लोग हमेशा अकोमोडेट करते थे एक दूसरे की चीज़ों को। हमेशा सजेशंस होते थे या कुछ ऐसे कि सामने वाला इम्प्रूव कर सके, या तो फिर इट वाज फन ओनली यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स। या अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे को पूछना है कि अगर आपने जैसे किसी को रिप्लेस किया है ना, और आप अच्छे मन से गए, आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया, बट जब किसी और ने आपको रिप्लेस किया, वाज दैट डिफिकल्ट? वो फीलिंग? नॉट एट ऑल। आई लव द शो मेरी मर्जी से। मुझे और क्यों, एंड पलक इज सच अ लवली गर्ल, कभी भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। ओके। अच्छा, अगर मैं इस एक सेगमेंट आपके साथ खेलूं जिसमें मैं आपको मीम्स कुछ दिखाऊंगी एंड योर रिएक्शंस, ठीक है? When Jethalal makes any mistake, Bapuji gets angry, but when Tapu makes any mistake, Bapuji is okay with it. या ऐसा एक्चुअली होता था कभी शो पे या सेट पे? I mean, या शो मतलब स्क्रिप्टेड चीजें तो थी ऐसी, ऑफ कोर्स। टप्पू पोता है तो उसको तो सब कुछ माफ है। You want me to swipe? Oh, okay. 4 signs that you are Jethalal. क्रश औकात के बाहर है, जिंदगी बेस्ट फ्रेंड के भरोसे चल रही है, बाप से रोज डांट खाते हो। ये क्या लिखा है? दुनिया कई सारे नमूने तुम्हारी, क्या कई सारे है ये? दुनिया कई सारे नमूने तुम्हारी जिंदगी में हैं। दुनिया के कई सारे नमूने, दुनिया के सारे नमूने तुम्हारी जिंदगी में हैं। या I am Jethalal then, I guess. We all are Jethalal, I don't know. ए पागल, this तो is everyone's favorite यार। चुप चाप हो जा, 7वीं फेल यार। चुप 7वीं फेल? नहीं, यहाँ पे चुप हो जा। अच्छा, चुप चाप नहीं है, चुप है। सांस लेता हूँ कि प्रॉब्लम सोनू चेंज हो जाती है। अरे यार, yeah. Is Sonu the most replaced character in the show? Do you know? I guess Is yes. it? I guess yes. There are Fourth this one. is the 4th one. Yes. Yeah. जेठालाल तो टप्पू ये तो मेरा भी बाप निकला, सांप को पाल रहा था। I don't understand this.
I didn't understand this. Okay, so this is, I guess, that about that rumor जब बात हुई थी राज एंड मुनमुन दत्ता के लिंकअप की खबरें हुई थी, आई गेस सेट पे. ये शायद तब का मीम बना होगा, आई गेस. आई एम नॉट श्योर. आप इस बात से अवेयर हो? नहीं हो? नहीं हो. ओके. अच्छा, एट दैट टाइम व्हाट वाज द हॉट गॉसिप अबाउट सेट? कि सेट पे कोई रूमर है या फिर कोई भी हॉट गॉसिप कि यार ये शो छोड़ने वाला है या ये रिप्लेसमेंट, ये कैरेक्टर आने वाला है, ऐसा कोई गॉसिप थी उस टाइम पे? हॉट टॉपिक कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें तो चलती रहती थी, पर यू ऑल्सो नीड टू कंसिडर कि ये पूरे दौरान मैं एक बच्ची थी, छोटी सी. yes. तो मैं I still don't bother myself with. बिकॉज जेठालाल का सबसे बड़ा रूमर इज दैट दया भाभी आने वाली है, दया भाभी आने वाली है. यू नो, एवरी सेकेंड और थर्ड मंथ हम लोग ये सुन रहे होते हैं कि हाँ, दया भाभी का कमबैक वापस से हो रहा है और वो आने वाली है. सो इस टाइप की अगर आपको कोई रूमर याद होगा उस टाइम पे? आई थिंक ये एक रूमर कि दया भाभी वापस आने वाली हैं, ये शायद, या आई थिंक दिस इज इट. मैंने भी बहुत सालों तक सुना, पर आई डोंट नो, एंड नाउ आई डोंट कीप अप, तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है. अच्छा, आगे अगर मैं आपसे कुछ एक्टर्स के नाम लूं और आप उनके बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत बता सकें कि हाउ वाज दे, या फिर उनका इन पर्सन वो कैसे थे, या एक्टिंग वाइज वो कैसे थे, या उनसे रिलेटेड कोई भी फनी या कोई भी किस्सा. सो जेठालाल, दिलीप जोशी. एक्सट्रीमली फनी एंड इज अ लेजेंड. बहुत ज़्यादा फनी, बहुत ज़्यादा, ही इज सो ऑलवेज नोज द राइट थिंग टू डू एट द राइट टाइम. उनका कॉमिक टाइमिंग क्या ज़बरदस्त है. इज ही स्ट्रिक्ट? बिकॉज ऑफ कैमरा हम लोग जब बीटीएस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ही इज वेरी स्ट्रिक्ट. He is of course very very senior to everybody. He's not exactly strict, but he protects his aura like that. मतलब he conserves his energy. वो जब टाइम आता है तभी वो, हाँ मतलब वो, हाँ छोटी छोटी चीजों में नहीं अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं. बातें करते हुए, किसी से बातें तो चिट चैट तो करते हैं ऑफ कोर्स यार, पर बट वो अच्छे से अपनी एनर्जी को सेव करता है. हाँ. ओके. दयाबेन. एक्सट्रीमली काइंड पर्सन, मतलब एक्सट्रीमली, अगर मैं उनको बोलूं कि मुझे अपना किडनी निकाल के दे दो तो वो दे देंगी. एक्सट्रीमली, मतलब एक्सट्रीमली जेनरस एंड काइंड एंड जस्ट लव. ओके. भाव्या. टप्पू. Very nice human being, also very funny, very very hardworking, and a great friend. And who is your favorite Tapu, Raj or Bhavya? Oof. I will have to say Bhavya, क्योंकि I've worked with him also more than I have worked with Raj, and also he was somebody that I watched him before I was on the show. Yes. Also, so I've just seen him more as Tapu. Okay. Tapu Sena. अभी भी बात होती है उनमें से किसी से, टप्पू सेना में? सबसे नहीं होती है, पर भव्या और कुश से होती रहती है बीच बीच में. ओके. अब्दुल भाई. वेरी वेरी फनी, वेरी चार्मिंग, वेरी नॉटी. हाँ. या. ओके. पोपटलाल. पता नहीं ये क्यों याद आ रहा है मुझे, पर एक कोई तो एपिसोड शूट कर रहे थे हम लोग जिसमें वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वो किसी को तो बेवकूफ़ ऐसे कुछ तो बोल रहे हैं, पर वो इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि वो जब बेवकूफ़ बोल रहे थे तो वो बेवकूफ़ ऐसे कुछ तो सुनाई दे रहा था. और अब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बेवकूफ़ ही याद आता है सबसे पहले, पता नहीं क्यों. But also very sweet, very gentle, very very nice person. भिड़े साहब. Extremely funny. The amount of times उन्होंने मुझको जमीन पे गिरा के हंसाया है, मतलब मैं हंस के गिरी हूँ. Obviously. Okay, seriously, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट नजर आते हैं. आत्माराम तो करा. बहुत ज्यादा फनी है वो, बहुत ज्यादा मतलब ऑल्सो क्योंकि हमारे सीन्स आपस में काफी ज्यादा होते थे, तो कितनी बार मुझे और सोनालिका दीदी को, जो माधवी का किरदार निभाती हैं, बहुत ज़्यादा हंसाते थे यार हमको. हम स्ट्रेट फेस ही नहीं रख पाते थे हम लोग एक
हम तीनों का जो सीन होता था वो शूट करते टाइम बहुत हंसाते हैं वो, बहुत काफी रीटेक्स लिए मतलब, तो फिर बहुत सारे, बहुत सारे। माधवी भिड़े, अगेन वेरी फनी, उनको और मंदार अंकल को, भिड़े और माधवी को साथ में देखना ऑन एंड ऑफ कैमरा बोथ इज very funny. And with Madhvi, matlab she was almost like my she is my on screen mother, पर also ऐसे off the camera also we had like a really nice mother daughter thing going on. आप लोग बहुत सारे शो में आप लोग बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। किसी फेस्टिवल की, आपकी किसी फेस्टिवल शूट की कोई मेमोरी है? जैसे जन्माष्टमी होता था, नवरात्रि होता था, देन दिवाली, सेलिब्रेशंस ही सेलिब्रेशंस होते थे, तो उस सेलिब्रेशन की अगर कोई मेमोरी हो आपकी? काफ़ी सारी है यार, मतलब हम लोग हर साल सारे ही सेलिब्रेट करते थे, तो मज़ा भी आता था, थोड़ा टायरिंग भी हो जाता था, क्योंकि दिवाली और नवरात्रि और ये सारे जो फेस्टिवल्स होते थे जो रात के टाइम पे शूट करते थे हम लोग, तो अगर नवरात्रि शूट कर रहे हैं तो रोज़ वो चनिया चोली पहन के 12 नाइट्स इन अ रोज़ हम कर रहे हैं, तो फिर हम लोग रुकते थे कि वो कभी वो टाइम आएगा कि हम गरबा खेल रहे हैं वो शूट करेंगे। तो कुश और मैं हम लोग रुकते थे कि अभी एक बार गाना बजेगा तो अभी हम लोग थोड़ा सा नाचेंगे कि फाइनली ये कॉस्ट्यूम जो इतने दिनों से पहना हुआ है वो थोड़ा वसूल हो वो। और फिर बहुत मज़ा आता था यार होली खेलने में, दिवाली में। मतलब मैंने पटाखे शायद सिर्फ सेट पे ही फोड़े हैं, क्योंकि मेरे घर पे पटाखे फोड़ने का रिवाज नहीं है कोई। तो हम लोग दिवाली पे कभी पटाखे नहीं, मतलब लाते हैं वो छोटी छोटी फुलझुड़ियाँ जैसे वगैरह, वो सब ऐसे बहुत प्लैनेट कॉन्शियस है मेरे माँ बाप। तो कभी हम लोग पटाखे वगैरह नहीं लाते थे। तो सेट पे बहुत सारे पटाखे फोड़े हैं मैंने दिवाली पे। तो अभी कोई पटाखे फोड़ने का शौक नहीं है, पर बचपन में मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मेरे सारे फ्रेंड्स पटाखे फोड़ते हैं तो मुझे भी फोड़ने, आप क्यों नहीं ला के देते हो मुझे? तो वो मैं सेट पे फोड़ लेती थी। तो एंड यूज्ड टू जस्ट लाइक गेट ड्रेस्ड अप। और त्योहारों का मतलब ही क्या होता है? मिठाइयाँ खाना, नए नए कपड़े पहनना। तो सेम कपड़े रोज पहन रहे हो, पर मज़ा आता था तैयार होने में। या ओके, कूल। सो अभी मैं आपको कुछ कुछ लाइंस बताऊंगी और आप बताना ये सच है या नहीं, और अगर आपको कोई BTS स्टोरी याद आती है तो। किसी सीन में किसी ने हंसी रोकने के लिए टेक कटवा दिया हो? टेक कटवा दिया? हाँ, मतलब सीन कटवाया हो कि भाई रुक जाओ, मेरे को हंसी आ रही है। ऑल द टाइम। ओके, कोई एक स्पेसिफिक सीन अगर आपको याद आ रहा हो तो? ये इतनी बार हुआ है कि एक स्पेसिफिक याद करना अभी इतने सालों बाद तो बहुत मुश्किल है। सॉरी। सेट पर कभी किसी ने चुपके से किसी का टिफिन खा लिया हो? चुपके से नहीं, हम तो हमेशा साथ में बैठ के शेयर ही करते थे, तो चुपके से खाने का तो वहाँ पे लाइक लंच ब्रेक ऐसे होता है, कॉमन होता है कि हाँ अभी सब ब्रेक पे गए एंड एवरीवन इज ईटिंग टुगेदर। तो फिर वी हैड, मतलब नॉट एवरीबडी वुड नेवर ईट टुगेदर, पर वी ऑलवेज हैड आवर लिटिल लंच ग्रुप्स कि कभी डिपेंडिंग ऑन कौन किस किस का शूट भी है आज, ज़रूरी नहीं है कि सारे रोज़ ही होते हैं। तो कुश एंड आई एंड अंबिका दीदी एंड सोनालिका दीदी, हम लोग चार, और भव्या जब तक वो था, हम लोग सारे बैठ के हमेशा खाते थे, लंच करते थे। ओके। और जब बबीता जी और जेठालाल का सीन हो और पीछे से किसी को हंसी आ जाए, ऐसा कभी हुआ है या फिर नहीं? ऑफ कोर्स हुआ ही होगा, मतलब क्योंकि आई एम टेलिंग यू, दिलीप सर इज वेरी वेरी फनी। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं कि बहुत मुश्किल है नहीं हंसना। कोई लाइन सडनली ऐसे अचानक से भूल गया हो और कुछ मेजर हो गया हो, वैसा कुछ? मतलब इन जनरल तो सब भी भूलते ही हैं, बट किसी स्पेसिफिक सीरियस जगह पे लाइन अटक गई? ऐसा मुझे याद आ रहा है मेरे साथ हुआ था एक बार। तो फिर इन माई इनिशियल डेज जब मेरे सीन्स होते थे सारे सीनियर एक्टर्स के साथ, तो मैं बहुत नर्वस हो जाती थी। और अगर मेरी बहुत सारी लाइंस है वो सीन में, तो मुझे आई यूज्ड टू गेट वेरी लाइक आई नीड टू गेट इट राइट। मेरी वजह से बहुत सारे रीटेक्स नहीं होने चाहिए। एंड देयर वाज दिस वन सीन जिसमें जेठालाल कम्स टू भिडे's हाउस एंड इट्स भिडे, माधवी, मी एंड जेठालाल। एंड देयर वाज दिस वन लाइन जिस पे आई जस्ट कुडंट गेट दिस वन वर्ड राइट, और 3-4 मे बी शायद 5-6 टेक्स हो गए एंड आई जस्ट कुडंट गेट इट राइट। एंड आई वाज सो कि यू नो लाइक आई एम वेस्टिंग एवरीबडीज टाइम ओवर हियर। तो
for some reason I think has a slight bit of trauma कि किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं या डांटा नहीं, पर मुझे बहुत ऐसे लगा कि मेरे वजह से दिलीप सर का टाइम वेस्ट हो रहा है या मंदार अंकल का टाइम वेस्ट हो रहा है, या इट्स जस्ट स्कैरी. ओके, कोई ऐसा सीन जिसे शूट करने के बाद सब इमोशनल हो गए हो काफी? I think जब when I was exiting the show, I remember, yeah, I think, मतलब also because it was heavy for me also a little bit, क्योंकि even though I chose to do this, I did work here for 7 years and I knew कि जो मैं इतने सारे सालों से इन लोगों को जो रोज मिल रही हूँ कल से नहीं मिलूंगी, तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग तो था. yeah. ओके. ऑल्सो यार जब हमें पता है कि कोई शो छोड़ के जा रहा है और ये उनका लास्ट एपिसोड है या लास्ट डे ऑफ शूट या लास्ट सीन है, तो थोड़ा सा सैड तो हो जाता था. सो दिस शो इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, मतलब बहुत वक्त से चल रहा है, 2008 से अभी तक चल ही रहा है ये शो. बीच में बहुत सारे कैरेक्टर्स भी चेंज हुए, एवरीथिंग. बट जो टप्पू सेना है ना, उसमें हमेशा टप्पू सेना को हमेशा किड दिखाया गया. मीनवाइल अब वो बड़े भी हो गए हैं, बट अगेन वो किड चाइल्डिश बिहेवियर दिखाते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये बैकलैश भी मिलता है. बिकॉज शो का जो एक पॉपुलैरिटी उस टाइम पे था ना, हमारे टाइम पे, हमारे जमाने में, वो अब कहीं कहीं पे नजर नहीं आ रहा है. डू यू रियली थिंक कि ये चीज, मतलब ये है एक रीजन? आई एम जस्ट ग्लैड कि जब तक मैं एक्चुअली बच्ची लग रही थी तब तक मैं थी. हाँ. और अब मैं नहीं हूँ. अब क्या ही करना मुझे इसके बारे में ओपिनियन दे के. ओके. अभी आज ही एक न्यूज आई है कि आफ्टर मेहता साहब एंड अंजलि मेहता एंड एवरीथिंग, जेठालाल एंड मुनमुन दत्ता इज ऑल्सो लीविंग द शो. ऑल्सो जो अय्यर प्ले करते हैं सर तानुल अंकल, वो भी आई थिंक ही इज ऑल्सो लीविंग द शो. ऐसा क्या रीजन है जो बहुत सारे एक्टर्स जो बहुत वेल स्टैब्लिश्ड, जिनके कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे, वो सभी छोड़ कर जा रहे हैं ये शो? आप कितने ही टाइम के लिए एक चीज रोज कर सकते हो ना. सबको, एवरीबडी हैज अ लाइफ एंड एवरीबडी नीड्स टू डिसाइड कि उनके लिए उनकी जिंदगी में क्या करना जरूरी है. आई अंडरस्टैंड दैट द शो हैज बिकम really big and it's a big part of the audience's life also and a big part of the people who work for it, उनकी जिंदगी भी. पर at the end of the day वो फिर भी एक काम ही है. आई थिंक सबको अपनी जिंदगी में डिसाइड करने का पूरा अधिकार है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं. आई डोंट फील लाइक किसी को भी जस्टिफाई करने की जरूरत है कि वो क्यों कुछ चीज, मतलब वेदर दे वांट टू वर्क फॉर इट और नॉट. एक्चुअली इस शो के अराउंड ना बहुत सारे लोगों ने सामने आके बात की. जैसे बावरी जी थी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला है कि बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं होता था. पे गैप को लेकर के भी बात की गई है कि पेमेंट वगैरह टाइम पे नहीं मिलती थी. जेनिफर जी जो कि मिसेस सोडी प्ले करती थी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ एलिगेशंस लगाए थे, बोले थे ना. सो आपका कोई ऐसा मतलब ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि डार्क सीक्रेट ऑफ दिस कॉमेडी शो, या फिर ऐसा लगे कि हाँ ये थोड़ा था जो स्क्रीन पे तो अच्छा दिखता है बट इसके पीछे का ये एक सीक्रेट है जो सही नहीं है, जिस पे काम करने की जरूरत है? ऐसी कौन सी चीज होती है जो सिर्फ अच्छी है? होती है कोई? आप बता सकते हो? हर सिक्के के दो पहलू तो होते हैं. तो यिंग यांग की तरह अगर सब कुछ वाइट है तो उसमें एक ब्लैक डॉट होगा, या फिर एक सब कुछ ब्लैक है तो उसमें एक वाइट डॉट होगा. तो ठीक है, मतलब एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू द बेस्ट दे कैन इन लाइफ एंड एवरीबडी वांट्स द बेस्ट फॉर देमसेल्व्स. I don't know really what to say about this. I chose what I chose when I thought the time was right, and I've just moved on in life. So this was your TMKOC was your first project technically. एक तो छोड़ दिया था आपने गुजरात project, yeah, big project. उसके पहले आपने कुछ ads, done lots of ad films, yeah, ad films वगैरह किए थे. Okay. और सोडी साहब बीच में एक बारी जो प्ले करते थे, गुरशरण सिंह, उनका भी काफी he went missing, और फिर उसके बाद he's not having food and everything. आप हैं उनके साथ टच में या उनसे बात हुई कभी? sadly नहीं. और किसी भी कैरेक्टर के साथ टच में? हाँ, there are a few. I am very much in touch with दिलखुश दीदी जो रोशन भाभी प्ले करती थी, प्ले कर रही थे. I am in touch with भव्या. I am in touch with कुश. I am in touch with अंबिका दीदी जो कोमल प्ले करती हैं. ऑन एंड ऑफ तो बात होती रहती है. हाँ. ओके. और आप ये शो छोड़ने का रीजन आपका अपना था कि लाइक नाउ यू हैव डिसाइडेड जस्ट बिकॉज यू? I left the show because, like I said, I was
doing so many things. School, classes, फिर स्कूल के बाद कॉलेज, 12th स्टैंडर्ड, उसके बाद डिग्री कॉलेज, ऑल वाइल दिन में 12-12 घंटे काम कर रहे हो आप फॉर एटलीस्ट 10 to maybe sometimes 20 days in a month. तो बहुत सारा मज़ा आ रहा था फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, अंटिल वो एक अर्ली बर्नआउट के साइंस महसूस होने लगे. तो तब ऐसे लगा कि अब बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं ज़िंदगी में जो मुझे एक्सप्लोर करनी है, जिस पे फोकस करना है, थिंग्स आई वांट टू गेट बेटर एट. और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू गेट आउट ऑफ सम प्लेस, वहाँ पहुँचने के लिए वेयर यू आर मेंट टू बी. तो I felt like it was very, very important for my own personal growth to get out of here, to get out of this space, to make something else, something better out of my life. And 7 years is a long, long time to devote to one thing. मुझे मेरे education पे primarily focus करना था. I was doing my bachelor's in films, television and new media productions at the time. I was in my second year, I think. So then I started going to college every day, which was great. I made so many, मतलब मैं कितने सारे दोस्ती नहीं बना पाई स्कूल कॉलेज वगैरह. स्कूल तो ऑफ कोर्स, बट इन माय जूनियर कॉलेज और माय डिग्री कॉलेज, क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम ही नहीं होता था टू एक्चुअली गो इंटरैक्ट और एक लॉन्गर ड्यूरेशन पे किसी के साथ आप थोड़ा कुछ जेल कर सको. So it was very important. It had become very important that time for me to realize that I want to focus more on my personal life and growth than just continue to do the same thing every day. And one day you just decided कि नहीं अब नहीं होगा, and just I yeah. I also went through a lot of different things while I was in the show. I had a huge medical episode in my maybe fourth or fifth year in the show, where I was very, 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 very sick for about like a year and a half, 2 years. So I was also recovering. मेरा वो recovery के बाद जिंदगी की तरफ नज़रिया पूरा change हो गया था, perspective change हो गया था. The things that I wanted before were not the things that I wanted at the moment तभी in my life anymore. तो just felt like the right decision, and it has 100% been the right decision. I've never looked back and said maybe I shouldn't have done that. No regrets. Absolutely none. Okay, cool. So आप regional industry देखते हो, पसंद करते हो, regional films, songs, or maybe anything. Which industry? I really like Malayalam films. Yeah, Malayalam. I haven't seen many Gujarati films lately, but there was a time when I used to watch a few, and there were some nice ones that I had seen. I like Marathi films also. Yeah, I really like regional cinema. Of course, we have like so many like people like Satyajit Ray and all jo hamesha se Bengali cinema. Yeah. Okay, cool. Okay. Now move on to your next show. Like Nidhi 2.0. When you came back, आप आए वहाँ से 2 साल का ब्रेक आपने आई गेस. Oh नहीं बहुत लंबा. Almost 5-6 साल. 5-6 साल तक you were not in Bombay? I was not in Bombay. Oh, then कहाँ पर आपने travel किया? Like I mentioned before, I started traveling probably after 2019. 2019 actually was my first solo trip. Just immediately 15-20 days after I quit the show. And I realized, this is what I want to do in life for some time. And then I just never stopped. COVID जब थोड़े restrictions खुलने लगे थे, तो I picked up my car, I asked my best friend to join me, and with our dog we took a road trip across India starting from Bombay, and we went all the way till Ladakh, and we took some 6-7 months to do that trip. So dreamy. So we were just living out in the wild, just camping everywhere on beaches and forests. And we did that. Then sadly at the end of this trip we lost our dog, Jugni, our little firefly.
तो we cut that trip short and then we came back home for a little while. पर फिर एक बार आप बॉम्बे से बहुत दूर चले जाते हो ना, तो फिर बॉम्बे की ज़िंदगी में आपको मज़ा नहीं आता है anymore. So then I just kept traveling. Then I traveled around India for a few more years. By car only? Not always by car. But taking the car out का main reason ये था कि जुगनी के लिए easy हो जाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको प्री प्लान करनी पड़ती हैं. ट्रेन रिजर्वेशंस, फ्लाइट्स पे अलाउड नहीं है, ये वो. ऑल्सो इकोनॉमिकली इट मेड मोर सेंस कि हम गाड़ी में रहें, क्योंकि आर कार वुड ऑल्सो डबल एज अ हाउस. तो हम लोग कई सारे जगहों पे गाड़ी में ही रहते थे, क्योंकि कोविड का टाइम था. ऑब्वियसली चीज़ें खुली नहीं थी, होटल्स खुले नहीं थे, गेस्ट हाउसेस खुले नहीं थे. तो वी वुड जस्ट, एंड दैट इज़ actually not even what we wanted. We wanted to go out and camp in the wild, out in the open, जहाँ कोई नहीं आता था, वहाँ पे हम होते थे. Just alone in the nature, very tranquil, very serene. तो sorry, what was I saying? Traveling. कार से हम no. Then I traveled around India for some time. Then traveled around Southeast Asia for a little while. And then one day it just came to me where I was like, okay, maybe it's time to study more. So I came back to India, and the very next week I moved to Uttarakhand, where I did my master's from. So then I lived in Uttarakhand for 2 years, finished my master's. And sisterhood happened somewhere in those 2 years also. Which was again a very... When you were not in Bombay? I was not in Bombay. Okay. I was just about to ask you, so sisterhood, मुझे को लगा कि आप वापस आने के बाद then it happened. No, it happened while I was still living in Uttarakhand. Also very random how sisterhood came into my life, and really the best thing to have happened to me. नहीं तो मैं शायद कभी maybe I would not have worked in the industry anymore, had it not been for sisterhood. मैं बस randomly एक दिन I was swimming out in the river, और उत्तराखंड. हाँ, और फोन आ रहा है मम्मी का बार बार, एक ऑडिशन भेजा है, do it, it's for a really nice project and they've really been insisting कि करो. So then I avoided it for a few days because I didn't want to, like, leave my perfect life and go back to Bombay and work and whatever. I was really sick of this work culture, the way people work also. Here is industry here in Bombay. So I was like, I'm far from it now. Whatever. But then she kept calling me and she kept telling me, just do it. And then I did it and it worked out. And spoke to the director of Sisterhood, Naina Sham, and we just absolutely fell in love with each other and the characters and the story, and it just worked out. So I came back and we finished that project, and I made such awesome friends, and it was just completely changed my life. It was totally awesome. And there's a line जो आप बोलते हो कि don't change yourself for any boy, be yourself. Is it really like, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बचपन में कोई क्रश रहा हो and you was like, यार बस इसको थोड़ा impress करने के लिए I should do this and I shouldn't behave like that? Not at all. कितने दिन के लिए अगर impress हो भी जाता है कोई आपकी टेढ़ी हरकतों से, तो कितने दिन के लिए you will be able to keep up that act? कभी ना कभी तो आपका असली चेहरा आ ही जाएगा ना सामने. So why not lead with that only? If they like you, they like you. If they don't like you, भाई तू तेरे घर मैं मेरे घर. था कोई crush while growing up? Of course, so many. अभी है? I'm very content in life, यार. मतलब of course, like small. अभी तो in today's time, तो there I just learned recently there's something called as a nano ship also, Yeah. So there are so many different kinds of ships now. I don't know what all is happening. Situationship and then now nano ship. Yeah. I'm sure so many nano ships I've had in life without two people actually even knowing what's happening. Okay. So मेरे को थोड़ा सा और पूछना है, जब while traveling कोविड के टाइम पे wasn't that risky? सब कुछ easily available नहीं था, बहुत accessible नहीं था, family भी बहुत panic कर रही होगी I'm sure because COVID and everything. We had already gotten our vaccination before we left home. Okay. तो वैसे तो we were secured.
ऑफ कोर्स चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, पर हम लोग बहुत प्रिपेयर्ड थे. वी हैड, आई एम टेलिंग यू, आवर कार वाज लाइक अ प्रॉपर सेटअप, अ होम सेटअप. वी had prepared in a way कि अगर चाहिए तो गाड़ी ही बेड बन जाएगी अंदर से. We had a little kitchen setup जिसमें we had a little stove जिसपे we used to cook our own food also, because obviously if you're living in some jungle, nothing is going to deliver there. So we were prepared with our own food, our own water that would last us for many many days. इंफ्रा वगैरह आपने काफी अच्छे से समझा होगा while traveling. क्या लगेगा कि एक्चुअली कई बारी वुमेन सेंट्रिक नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट. और अगर आपको रात में अगर आप गलती से निकल गए और आपने देखा तो वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स हैं नहीं फॉर फीमेल्स. सो या बट व्हेन यू आर लिविंग इन अ जंगल, आप वैसे भी वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स नहीं बना सकते. एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते आप. एंड इट्स नॉट राइट ऑल्सो फॉर लाइक वन जंगल टू रैंडमली हैव वन टॉयलेट. ओके, नो, बट नॉट इन जंगल एनी, मतलब वैसे ही you have to see, if you want to travel raw and travel hardcore, then you just have to like abandon some ideas. आपको बहुत adjust करना पड़ता है जिंदगी में, and it's a choice that you make. I am not so much into, I mean, I'm not into luxury traveling at all. Okay. Now coming back to sisterhood, जब sisterhood हो गया and काफी famous हो गया, अच्छा परफॉर्म किया and everything, फिर आपको क्या लगा कि आपको वापस से एक्टिंग की तरफ आना है या फिर मैंने उस समय पे बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है इसके बारे में, क्योंकि अभी मेरे मास्टर्स का एक और साल बचा हुआ था. So I just went back and started living my life again in Uttarakhand. Yeah. But the show did really well. It was trending on Mini TV on number 1 for like a really long time, which was great, and we were very very happy with the response. Thank you so much everybody for loving Sisterhood so much. पर नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा उस दौरान कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि मेरा फोकस उस समय पे पढ़ाई था. तो आई वाज जस्ट living my life one day at a time. So वापस इंडस्ट्री में fully completely आने का प्लान है कि हाँ, now you are working, yeah, you are looking for some opportunities, or do you have any projects? That is now since the past 9-10 months I've come back to Bombay, and I have started working again. I do pick up projects and do a new show just came out with Terribly Tiny Tales TTT called Yaar Log, which we finished shooting in May, and it's already out. There are lovely 6 episodes. And you have worked with Dhoni Thala for a reason. Yeah. How was that experience? It was like, for me, honestly, it was like any other day at work. But of course I knew that it's not just a regular day at work. There is something special. But he also has like a very grounded personality. मतलब when he walked on set तो ऐसे नहीं लगा कि you know, somebody like with their nose up in the air, somebody big has shown up, और ऐसे कि मैं कोई हूँ वाली personality नहीं है उनकी. He is also a very very grounded, very humble person जो भी उस दिन वहाँ पे काम करने के लिए आए थे. And that's exactly what we did. And he had a very busy day at work, क्योंकि I was in one of the ad films that they were shooting on that day, and there were 5 others that he had to do. Okay. So he was also very busy and very caught up in his head with his lines and everything. So we didn't get much time to chit chat or anything like that. But we sat, we did our lines before the camera started rolling, and got our rhythm smoothly. Yeah, very smoothly हो गया. No shosha, no tantrums. Nothing. Sorry. Okay, now आपका social media पे हम आते हैं. Social media life. You have millions of followers. If I'm not wrong. Millions तो नहीं. 1.2 million if I'm not wrong. I think so. Yeah. Yeah. 1.2 million. Millions. Then yeah. So सोशल मीडिया कैसे हुआ, मतलब कैसे इस पे आपने
इसको आपने एज अ करियर अपॉर्चुनिटी देखा, इसको आपने एज अ ट्रेंड देखा, या फिर इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू It जस्ट was just a part of my done life, everything? in the sense that I always share my life only on social media. Matlab, it is who I am. Matlab, whatever is happening in my life is what I share. There's nothing over the top over there, or yeah. So फिर it started off as that, and maybe people liked what they saw, and yeah, that's simply how it started. there are things जो there are people, there are things जो लोग सोशल मीडिया पे काफी फेक भी करते हैं, सबका अलग अलग रीजन होता है. कुछ लोग उसे अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कुछ लोग उसको बिजनेस देखते हैं, कुछ लोगों का मॉडल अलग होता है. आपको क्या लगता है कि एक्चुअली सोशल मीडिया काफी रियल है या फिर नहीं? नहीं, you're right. There are a lot of fake things on social media also, but personally मुझसे मैं कोशिश करूँ तो भी नहीं हो पाता है. I don't know how to fake things. मतलब yeah. I mean, कभी ऐसे कोई डेज हुए कि you are not feeling well but you can't just show this thing to world and you are No, posting in a fact- happy picture. In fact, I do. If I'm not feeling really well, and if I feel like there's a lot on my mind, then I actually do share that also. There's a little series that I had started on my stories called Magic Moment of the Day. Because this 1 week in my life, I was not feeling very well. I was really overwhelmed with thoughts and whatever. And I was like, maybe there are other people also who feel this way, not everybody can have a sunshiny life all the time. And then something happened on that day which immediately brought a smile to my face, and for that one brief moment I forgot completely about what a terrible week I was having. और वो एक मोमेंट में मुझे बहुत मजा आ गया. And then I realized, okay, शायद ये सबकी जिंदगी में होता होगा. So I went ahead and I shared how I was feeling that week and how this one moment made me realize that, life is not about this. Life is about how you feel in that moment. And sometimes just magical things can happen out of nowhere and completely change your perspective. So then I started asking people about, what kind of days they're having and what is their magic moment of the day. I think it's nice. It's a nice way to connect with all these people जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, पर जो लगे रहते हैं यार मुझे सपोर्ट करने के लिए in whatever way. तो I think I owe it to them कि मैं fake ना करूँ अपने. So now you share your problems, the days you are not keeping well. Yeah. And is this your stress buster? Is this the way how you deal with No, it's this? not my stress buster or anything like that. It's not that I always share it also. मतलब there are some days जब बहुत दिन हो चुके हैं and I've not shared anything. So there's that also. Because probably I'm feeling low, or if I'm like too happy, or like life is too overwhelming positively also. Yeah. तो ऐसा होता है कि sometimes I don't always look at my phone. Like I'm not on my phone all the time. So I forget to share also. So I feel like it's hard to get a social media balance also in life. Yeah, exactly. If I don't talk about your fame and everything, it's just women, female वाली चीज. कोई भी लड़की अगर इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पर कोई भी पिक्चर या वीडियो कुछ भी पोस्ट करती है ना, अननेसेसरली लोग स्कूलिंग के लिए, मॉरल स्कूलिंग, और आपको ट्रोल करने आ जाते हैं. आई एम श्योर आपने भी काफी फेस किया होगा. हाउ यू डील विद दैट? I don't deal with it. अब मुझे बताओ, कोई एक इंसान जो अपने कमरे में अपने स्क्रीन के पीछे बैठ के जो कुछ भी बकवास लिख रहा है वो लिख रहा है. What power do they really have in life कि वो आपकी जिंदगी को अफेक्ट कर सकें? वो तो पावर हम उनको दे रहे हैं ना. अगर हम जो भी उन्होंने पढ़ा है, लिखा है, वो पढ़ के अगर हम अफेक्ट हो रहे हैं उससे, तो ये तो हम दे रहे हैं उनको ये पावर. नहीं तो एक्चुअली पावरलेस हैं वो. तो मतलब तो क्यों करना है हमें ये? Why to bother you? Why, मतलब देयर इज कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है ये मेरी जिंदगी पे, तो मैं क्यों स्ट्रेस लूं इसके बारे में बिन मतलब. Understood.
इज देयर एनीथिंग जो आपको लगता है कि यार दिस इज द डार्क सीक्रेट ऑफ सोशल मीडिया, और लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आपको इनसे बच के रहना है, आपको अपने फॉलोअर्स को कहना है, या इवन जो जनरली आपको देख रहे हैं इस पॉडकास्ट पे, आपको अगर उनको बोलना है तो वो क्या होगी? आई थिंक फ्रॉड आजकल ये Yeah. बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जब स्कैम्स. ये स्कैम्स और ये फ्रॉड्स आर गेटिंग अ लिटिल बिट आउट ऑफ हैंड. I also got caught one day randomly. Oh, I want to know the story. And it was such an overwhelming day for me. मैं अपनी नेट की एग्जाम देने जा रही थी, Okay. एंड वेयर आई वॉज लिविंग इन उत्तराखंड से जहाँ मेरा सेंटर आया था वॉज रियली फार अवे. ओके, तो मैंने वो पूरा दिन वैसे प्लान करके रखा था कि मैं 2 घंटे पहले निकलूंगी, ये वो, और मुझे ना रास्ते में ये फ़ोन आ जाता है रैंडमली. और बात भी देखो ऐसी, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था उसके 2 दिन पहले. सो आई वॉज यूजिंग दिस अदर डब्बा फ़ोन जिसमें सिर्फ नंबर्स और सब कुछ थे. एंड दे कॉल मी एंड दे टेल मी कि हम आपकी सर्विसेज बंद कर रहे हैं क्योंकि आपके जो सिम कार्ड जो आधार कार्ड से लिंक्ड है ये वो इससे बहुत फ्रॉड हुए हैं और व्हाटएवर XYZ, सो वी आर टर्मिनेटिंग योर दिस थिंग. तो मैंने कहा नहीं, एंड आई वाज थिंकिंग मैं एग्जाम से बाहर आऊंगी और व्हाट इफ आई लाइक कांट कॉल माय Parents and family. नो माय टैक्सी वाला, हाउ विल आई गेट बैक होम, Okay. तो हाउ विल दिस वर्क. तो आई एम पैनिकिंग. ओके, कि कैसे, लाइक you cannot terminate my phone, I'm going to need it, I'm going to need my SIM card to make calls or whatever. And then one thing led to another, and then I had to borrow somebody else's phone to like video call someone, और कुछ भी हो रहा है. And because I was about to like give an exam, I was totally going with जो भी वो मुझे बोल रहे थे करने के लिए. Of course keeping in mind कि मुझे उनको कुछ बहुत ज़्यादा important information like my bank details या OTP या वो सब नहीं देना है. पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ये समझने के लिए कि ये कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि they also caught me in that moment जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा vulnerable थी, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, you have thoughts in your mind. Yeah. और एंड दिस इडियट पर्सन ऑन द फोन इज ऑल्सो टेलिंग मी कि आप अपना एग्जाम दे के आओ और एग्जाम देने के बाद मुझे फोन करो एंड विल पिक इट अप फ्रॉम देयर. एंड देन माय फ्रेंड ऑल्सो स्टार्टेड पैनिकिंग एंड वी वर अ कपल ऑफ पीपल इन द टैक्सी जो हम सारे एग्जाम देने जा रहे थे. एंड एवरीबडी फ्रीक्ड आउट. एंड देन एग्जाम देने के बाद जब हम थोड़े से कंपोज्ड थे तो वी वेंट थ्रू एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड. Success हुआ. एंड देन वी रियलाइज्ड कि somebody was just simply trying to scam you. एंड उसके बाद दोबारा कोई कॉल्स एंड मैसेजेस? देन आई एक्चुअली, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जुहू पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, ये वो आपके घर के पास, ये वो फलाना ढिमकाना. आई एम लाइक, आई डोंट इवन लिव इन बॉम्बे एनीमोर. वो सब हुआ. और तो फिर मैंने एक्चुअली जुहू पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और मैंने पूछा कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं. और उन्होंने मुझे बताया था कि आप हमें ऐसी लीड मिली है कि आप कोई ऐसे ग्रुप के साथ हो जिन्होंने कुछ 8 मर्डर किए हैं और कुछ भी Those scammers told you, ना? Yeah, and so I went and verified at the Juhu police station कि ऐसा कोई केस एक्चुअली है कि नहीं आपके पास वहाँ पे. और ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं था. तो फिर उन्होंने बोला बेसिकली उन्होंने एग्जाम के पहले मेरी बहुत हालत खराब कर दी. एग्जाम कैसा हुआ उसके बाद? वो एग्जाम ही नहीं मतलब एग्जाम तो मेरा अच्छा हुआ, बट ऐसा हुआ कि उस साल के नेट के पेपर का किसी ने तो पेपर लीक कर दिया था, तो फिर CBI इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने वो सब कुछ रद्द ही कर दिया. तो नसीब Bad day. Bad day. Okay. Now आजकल सोशल मीडिया स्टार्स, यूट्यूबर्स और इवन इन्फ्लुएंसर्स काफी सारे शोज में आते हैं. Nowadays there is a very trending show, some traitors or something. ठीक है, ऐसे बहुत सारे शोज हैं, लॉकअप एंड एवरीथिंग. अगर आपको कभी ऐसे किसी शो में जाने का चांस मिलता है, आप ये ऑफर एक्सेप्ट करने वाले हो? ये तो अब तब की बात है, बस सोचना पड़ेगा इसके बारे में. No, there are shows, या फिर आपको सिर्फ एक्टिंग की तरफ ही ध्यान रखना है? No, definitely. I am an actor, so it's what I would like to do. But I don't know, yeah. I don't think so. But again, it's something I'll have to think about. Okay. Is there any project जो पाइपलाइन में है या जिसके बारे में आप बात करना चाहो? हाँ, there are a few, but I don't think I'm allowed to. Okay. Okay. Cool. ठीक है, तो मतलब अब जल्दी से हम लोग सोनू को बड़े होकर के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं नियर फ्यूचर, मे बी. Sonu has happened already in life. I feel like there's a lot more that I can bring to the table. पर
I think it's time to break out of that image, and I think I'm ready to show the world what else I can offer. इस इमेज को लेकर के भी आपको काफी प्रॉब्लम रही होगी ना? आई मीन वहां पर आप बहुत संस्कारी सभ्य और बहुत ओबीडियंट चाइल्ड दिखाई गई थी, एंड देन Like I was saying before कि ये शो इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है अब लोगों की जिंदगी में कि लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वो एक कैरेक्टर था जो मैं प्ले कर रही थी, बट मैं वो नहीं हूँ. एज एन एक्टर ये कितना अच्छा होता है? मतलब अच्छा होता है, बुरा होता है? आई थिंक लिटिल बिट ऑफ बोथ. नाइस, बहुत अच्छी बात है कि वो कैरेक्टर को इतना प्यार मिला, इतनी सराहना मिली लोगों से. पर अगेन अब टाइम के साथ आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है. और एंड स्पेशली फॉर अ चाइल्ड एक्टर, एक वो जो किसी ने बचपन में किया, फॉर दैट टू हैव an influence over everything else that they do in life, not fair. Okay, so निधि, आपका टीवी हो गया टिक, एंड देन ओटीटी हो गया टिक. नाउ आर यू एमिंग फिल्म्स, बड़ा पर्दा, मूवीज और एवरीथिंग? अगर भगवान की इच्छा हुई तो काम करने से डर नहीं लगता है. ओके, तो डर किससे लगता है? किसी से भी नहीं लगता है. ओके, सो मे बी नियर फ्यूचर हम लोग आपको देखेंगे स्क्रीन पर, राइट? आपके जो भी शोज पाइपलाइन पे हैं, जब भी वो रिलीज होंगे, नॉट श्योर इस ईयर होंगे, अगले ईयर होंगे, जब भी होंगे, आई एम नॉट आस्किंग. ओके, ठीक है. थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए. एंड या, यू आर अ वंडरफुल एक्टर, यू आर अ वंडरफुल पर्सन, एंड Thank you. you are. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.